आपको क्या समझ में आ रहा है प्रदीप जी, ये जो उलटफेर हुआ इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, जहां तक पहले डेमोग्राफी से शुरू करता हूं मैं, बाद में पार्टी और पर्सनालिटी पे पहुंचता हूं। पहले तो जनता की बात कर लो, डेमोग्राफी है ना। दलित, महिला और मिडिल क्लास बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से निकल के बीजेपी की तरफ गया। ये तीन डेमोग्राफी DMM जिसको कहते हैं, दलित, महिला और मिडिल क्लास, ने सबसे बड़ा अंतर किया। कोई भी सरकार की जीत या हार होती है, जनता जो है पिछले 5 साल पहले जब आप आए थे आपने क्या कहा था और 5 साल में क्या किया, इसके आधार पे आकलन करती है। और यदि जनता पाती है कि आपने ठीक से काम नहीं किया, तो फिर देखा जाता है कि सामने विकल्प कौन है और उसके आधार पे वो चुनती है। तो जहां तक हमने जब लोगों से पूछा कि क्यों आम आदमी पार्टी, हम ये भी पूछते हैं पिछली बार किसको वोट किया और अब आने वाले समय में किसको, तो जो शिफ्ट हो रहे थे आम आदमी पार्टी से बीजेपी की वजह तरफ, यानी एक हाईलाइट पॉइंट बताऊं तो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल में अब वो बात नहीं रही जो बात हुआ करती थी 5 और 10 साल पहले। हमने आगे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ, तो 2-3 चीजें बताते थे। देखो जी, 5 साल में तो ऐसा नोटेबल, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, वो अपनी भाषा में बोलते थे, ऐसा कोई नोटेबल काम नहीं किया जाए जिसको लेके हमको कोई उत्साह हो आम आदमी के प्रति। दूसरा, जो वो एक छवि बना के आए थे आम आदमी पार्टी की कि आम लोगों की पार्टी, अब ये खास लोगों की तरफ चली गई जो उन्होंने कहा गाड़ी बंगला ये सब कुछ नहीं लेंगे। तो अब मैं शीश महल के उसमें तो नहीं जाता, लेकिन ये जरूर है कि जो भी बंगला बनाया वो आम आदमी की तरह तो नहीं है, खास हो गया वो। उसके बाद एक होता है कि इन्होंने 2100 रुपए का अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड लोगों से फॉर्म भरवाए, महिलाओं से, कि 2100 रुपए हम आपको देंगे जब चुन के आएंगे, और एक गारंटी कार्ड भी उनके हाथ में दिया। उसके उलट बीजेपी ने 2500 रुपए का प्रॉमिस किया और 2 गैस सिलेंडर फ्री करे, जो कि ये सारे विषय जो मैंने आपको गिनाए वो ऊपर से नीचे तक करीब करीब सभी वर्ग तबके को छूते हैं। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया था 22 के चुनाव के पहले, जो अभी तक पूरा नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया तो बड़ा कैजुअल आंसर उनके लोग देते थे कि यार 5 साल के लिए भेजा है, अभी तो 3 हुआ है, कर देंगे, क्या दिक्कत है, वगैरह वगैरह। दूसरा, बीजेपी जब छत्तीसगढ़ में इसी अपोजिशन की पोजीशन पे थी और वादा किया था, तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया महतारी योजना के तहत। और जब सरकार में थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो चुनाव के पहले ही इस योजना को, महिलाओं के खाते में पैसे वाली जो योजना है, उसको लागू किया सक्सेसफुली। तो उसके बीच में जो है एक डेंट ईमानदारी वाला भी आया कि जो एक अरविंद केजरीवाल की इमेज बनी थी आम आदमी पार्टी की, उसमें भी अच्छा खासा डेंट हुआ। और लोगों ने केजरीवाल का गारंटी कार्ड वर्सेस मोदी की गारंटी के बीच में मोदी की गारंटी को अधिक मात्रा में और ज्यादा मात्रा में चुना। और इतना चुना कि आप ये देखिए, 1/3 और 2/3 की बात करें सीटों के लिहाज से, तो 22 दूनी 44 होती है, लेकिन 48 सीटें, इसका मतलब है 68% सीट्स मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को, जो कि एक अपने आप में बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं इसको। ओके, अच्छा प्रदीप जी, जरा मैं ये वोट प्रतिशत देख रहा था किस पार्टी को कितना वोट मिला है। देखिए सीटें तो यहां हम दिखा रहे हैं 48 और 22। वोट प्रतिशत में बीजेपी को मिला 45.85, 45.85%, और आम आदमी पार्टी को मिला 43.55%। यानी सिर्फ 2.3% का फर्क है। 2. नहीं, ये सही नहीं है आपका आकलन में, उसमें सहयोगियों के और जोड़ लीजिए। मैं जोड़ता हूं, जो बताता हूं।